हाय, दिस इज सिद्धांत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो इंसान छोटी-छोटी बात में रो देता है एंड अपना इमोशन ज़ाहिर करता है, तो हम क्या करते हैं ना, उनको कमज़ोर समझने लगते हैं एंड हमें लगता है कि इंसान कितना कमज़ोर है कि इतनी छोटी बात पे रो दिया एंड इतनी छोटी बात पे अपने मतलब ऐसा कुछ कर दिया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इमोशन ज़ाहिर करना हमारे ह्यूमैनिटी का एक एग्जिस्टेंस का एक पार्ट है एंड ये वीकनेस नहीं है। लेकिन जब हम लोग हमें रोने के लिए अपना इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए जज करते हैं, तब हम अपने आप को एक चीज़ में एक वॉल में बना देते हैं अपने चारों ओर कि हमें टॉप दिखना है, अपना इमोशन शेयर नहीं करना है एंड एक प्राइजन बना देते हैं ताकि उसमें अंदर कोई नहीं आ सकता है, कि कोई नहीं जान पाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, हम अंदर इतना कुछ होता है, भरा हुआ होता है, हम रोना चाहते हैं एंड किसी से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ये जो सुसाइड का एक स्टिग्मा है, तो वो हमें करने नहीं देता है या फिर करना चाहो तो भी रोक देता है। क्योंकि हम जब एक्सप्रेस करते हैं ना, लोग हमें जज करते हैं एंड हमें एक दूसरे सेगमेंट में रख देते हैं कि हम ऐसा हैं, हम ऐसा हैं, हम ये कर सकते हैं, नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं। तो जज होना किसी को पसंद नहीं है। चाहे अंदर से आप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अनकैपेबल हो, जिस पॉइंट आप अपने इमोशन शो कर दिया, लोग अपने जज करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इसीलिए लोग कहते हैं कि इमोशनलेस डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन पूरा डिटैचमेंट कोई भी नहीं हो सकता। अगर कोई हो पा रहा है तो बहुत अच्छा है एंड इमोशनलेस कोई भी नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों का इमोशन फ़ील कर पाते हैं एंड दूसरों को समझ पाते हैं, तब हम और भी अच्छा इंसान बनते हैं एंड हम अपने आप को और भी पॉलिश करते हैं। एंड अगर हम दूसरों को नहीं समझेंगे, दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, चीज़ें कभी भी उस टाइप का नहीं है। मतलब जब हम इंसान हैं, जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को समझ सकता है, उनका हेल्प कर सकता है, उनका मदद कर सकता है, तो हम इंसान हैं। हमारे अंदर तो बहुत सारी खूबियाँ हैं, एक एनिमल से तो बहुत ज़्यादा है, तो हमें वो करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, अपने आप को बंद कर देते हैं, एक सेल में डाल देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड अब इससे क्या होता है ना, हमें लगता है कोई हमें जज करेगा एंड हमें वीक बोली बोलेगा, लेकिन वीकनेस वीकनेस नहीं है, ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं, उनका डेप्थ को जा पाते हैं, उनका इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एंड जब कोई बोलता है कि वो हमारे साथ है, या फिर तुम करो मैं सुन मतलब मैं तुम्हारे पीछे-पीछे हूँ, या फिर तुम बोलो मैं सुनता हूँ, तब हमको लगता है कि शायद हम स ये वो यही इंसान है जो इनसे हम बात बोल सकते हैं, अपने आप को शेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, एटलीस्ट किसी के साथ हम हर किसी के साथ अपनी लाइफ़ को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कोई एक इंसान होना चाहिए जिनसे हम शेयर कर सकते हैं। आप एटलीस्ट एक बार ट्राई कर सकते हैं, मतलब हम सब एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो बाद में हमें पता चलता है, जब हम कुछ टाइम के बाद हमें पता चलता है कि वो इंसान वही टॉपिक को कैसे यूज़ करता है, या फिर हमें उनको सेम दूसरे इंसिडेंट के बारे में बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। अगर वो इंसान अच्छे होंगे और अंडरस्टैंड नहीं होंगे, तो वो ज़रूर हमें हेल्प ही करेंगे, जो भी वे में। लेकिन अगर वो इंसान नहीं होगा, तो हम शायद किसी के आगे वो बस बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। एंड अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ काम कीजिए, अपने थॉट्स को लिख दीजिए, मतलब किसी से हेल्प ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, पेपर में, डायरी में नोट डाउन कर दीजिए। एंड कभी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ चीज़ हम आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर हम दूसरे अल्टरनेटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ में का कुछ रूल्स होते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, वो जो भी इमोशन वगैरह वो हील होना स्टार्ट होता है। एंड जब हम हील होते हैं ना, तब हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, अगर वो चीज़ मिलता है तो भी बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी मिलता है तो भी हम लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं एंड शायद वो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। तो जब हम चीज़ों को लेट को एक्सेप्ट करने लगते हैं, तो चीज़ें दूसरे में हमारे लिए बेस्ट होने लगता है। एंड इमोशन दिखाना, दूसरे के सामने रो देना एंड अपने आप को एक्सप्रेस करना कभी भी कमज़ोरी का नहीं है, ये हमारा स्ट्रेंथ है एंड हर किसी का स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि ये सारे इमोशंस हमें प्रॉपर इंसान बनाता है। एंड अगर कोई ऐसा बोलता है कि हमें जज करता है, शायद उनमें कुछ मतलब उनका ये कॉल है कि हम उनको बोलने वाला, जज करने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन अगर आपके इंसिडेंट कुछ हुआ है एंड आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।